कंप्लीट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, कैसे हम अपने वादे को निभाते हैं, कैसे हम अपनी ठीक है ड्यूटीज पूरी करते हैं, और फिर कॉन्ट्रैक्ट का एंड हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए अलग मोड्स हैं, मिसलेनियस पॉइंट्स हैं यूनिट 4 के अंदर बहुत सारे। लाइक अगर डेटर ने बहुत सारा लोन ले रखा है और वो कुछ पेमेंट करे तो कहाँ लगाना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं उसको। सेक्शन 59, सेक्शन 60 एंड सेक्शन 61 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच इज द बाप ऑफ सारा लॉ। ऑल द बिजनेस लॉज are derived from the Indian Contract Act, and Indian Contract Act is the base of all the business laws। तो इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो जो सीए लोग होते हैं वो भी पढ़ते रहते हैं यार। यूनिट नंबर 5 में क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके डैमेजेज। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बना के आपने वादा करके तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया, ओ भाई रे, अब आपको डैमेज देनी पड़ेगी सामने वाली पार्टी को। सामने वाली पार्टी आपको घसीट के लेके जाएगी कोर्ट में, ठीक है ना, तो वहां पे रेमेडी जाएगी यार, राहतें मिलेगी एग्रीव्ड पार्टी को यानी कि पीड़ित पक्ष को, और जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसको पनिशमेंट मिलेगी। उसके अलावा यार सेक्शंस हैं इसमें बहुत सारे, इस यूनिट के अंदर बहुत सारे टाइप के सूट्स हैं। तो यूनिट 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 6 में क्या है सर, यूनिट 6 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो मे और मे नॉट बी इनफोर्सिएबल डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट क्या होती है सर, जिसका होना या ना होना हमारे कंट्रोल में नहीं है। लाइक रेन होगी या नहीं होगी, ठीक है ना, जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, तो ये सब आपके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स के अलग से यूनिट भी मिल जाएगी आपको, यूनिट नंबर 7। ओके, उसके बाद है बेटा कि इस यूनिट के अंदर 2 पार्ट है यूनिट 6 का। सेकंड पार्ट जो है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं सर, जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, फिर भी फुलफिल करने पड़ते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये सब होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट जैसे माने जाते हैं, फुलफिल करना ही पड़ता है उनको, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज्ड बाय लॉ, इम्पोज्ड बाय लॉ, इम्पोज्ड बाय लॉ। ओके, उसके बाद यूनिट 7, 8, 9, ये 3 यूनिट इंटर से यहां पर आई है। तीनों यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों यूनिट्स में आपको एक में गारंटी श्योरिटी है, एक में बैलमेंट और प्लेज है, और तीसरी में एजेंसी है। तो एजेंसी जो होती है वो बहुत बड़ी यूनिट है यार, सबसे बड़ी यूनिट 9th यूनिट है। उसमें आपको बताया गया कि एजेंट की ड्यूटीज क्या है। एजेंट की ड्यूटी यही होती है, एम्प्लॉयज की ड्यूटीज क्या है, ठीक है ना। और जितने भी एजेंट्स है, एजेंट कौन कौन होते हैं सर, अरे जितने भी ट्रांसपोर्टर है यार, सब ये एजेंट्स ही होते हैं। कोई भी पर्सन हमारे लिए काम कर रहा है, दैट पर्सन इज आवर एजेंट। कोई एकेडमी में टीचर टीच कर रहा है, दैट इज एजेंट, ठीक है ना। आपने मुझे कोई काम दिया और कहा कि सर ये केस हमारा लड़िए, तो मैं आपका एजेंट बन गया। तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉ के वर्ल्ड में। तो ये जो एजेंट